हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है एरीज। आई नो ये जनवरी महीने के लिए है और मैं इस रीडिंग के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो एक और मिनट ना लेट करते हुए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे एरीज कि अभी आपकी लाइफ की कौन सा पार्ट एक्टिव है। ओके, राइट नाउ एक्टिव कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट ब्लॉकेजेस है और आने वाले फ्यूचर में कौन सा पार्ट एक्टिव होने वाला है और इस महीने के एंड में आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है, कौन सा पार्ट एक्टिव होने वाला है, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कि चक्रा रीडिंग आपकी लाइफ में क्या और मैसेज और ऐड करता है। ओके या एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, या ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कि आपकी लाइफ की कौन सी पार्ट करंटली एक्टिव है। ओके, गाया, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मदर अर्थ। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ देर इज़ द कंप्लीशन। ओके, 29 सबसे पहली बात तो बोलूँगी कि 28 है, 28 इज़ 22 + 8 इज़ 10। ओके, देर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर जर्नी। मे भी शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो जॉब वाइज हो सकता है या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो। मदर अर्थ है तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी की आप सर्विस दे रहे हो या केयरिंग करते हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू क्रिएटिंग समथिंग। ओके, बट अपनी लाइफ में एक न्यू क्रिएट कर रहे हो, जॉब में, मनी वाइज या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में ही सही। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। ओके, यू क्रिएटिंग समथिंग में भी शायद लव लाइफ के लिए भी बोला जाए तो लव लाइफ में आप किसी के अगर लव लाइफ चल रही है तो उसमें आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो और ज़्यादा उनको पैशनेट दिखा रहे हो, या फिर अगर किसी की लाइफ में लव लाइफ ब्रेकअप हो गई है तो न्यू लव लाइफ ढूंढते हुए दिख रहे हो, उस टाइप का कार्ड है गाइस। राइट नाउ यू आर डूइंग समथिंग न्यू। ओके, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के लिए कुछ न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस। थ्रोट चक्रा गाइस, ब्लॉकेजेस इज थ्रोट चक्रा। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस आप कम्युनिकेशन। ओके, आप सेल्फ एक्सप्रेशन, लोगों को कैसे एक्सप्रेस करते हो अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज़ द ब्लॉकेजेस। मे भी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा कि लव लाइफ में अगर आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हो तो मे भी शायद एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है लव लाइफ में। या फिर आप लोगों के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। मे भी शायद उसको आपको चेंज करना, बैलेंस करना पड़े या फिर पीस और बैलेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ना हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लॉकेजेस, सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या है एरीज, कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। या जॉय गाइस, सी so beautiful color। okay, and see 1 + 9 is 10, 10 is all about completion। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में। ब्लॉकेजेस इज सेल्फ एक्सप्रेशन, लोगों के साथ में मिलकर काम करना या फिर अपने आइडियाज़ को शेयर करना, किसी भी। ओके, बट इन नियर फ्यूचर देयर इज़ अ लाइट, डिलाइट। ओके, जो भी यहाँ पर थ्रोट चक्र एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ को पीस नहीं दे पा रहे हो, इन नियर फ्यूचर में देयर इज़ द लाइट। ओके,
आपके लाइफ में लाइट आता हुआ दिख रहा है, जॉय होते हुए दिख रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है यहाँ पर जो भी आप क्रिएट कर रहे हो अभी फ़िलहाल। ओके, दिस कार्ड सेज गाइस, the frequency of delight support our capacity to create and experience feeling of intense joy and happiness. The more delight we feel, the more delight we evolve in others. Okay? जैसे कि हम जितना खुश मिजाज रहते हैं अपनी लाइफ में, जितना हम खुश रहते हैं, तो उतनी हमारे पास एनर्जी आती है कुछ नया कर दिखाने की, कुछ जोश आता है कि नहीं मुझे इस एरिया में जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, सपने हैं, उस एरिया में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, इन नियर फ्यूचर देयर इज़ द हैप्पीनेस। ओके गाइस, लाइट आ रही है, हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ। या दे द चेंज। सी, मंथ के एंड में गाइस द आउटकम इज द चेंज अबाउट योर लाइफ पैटर्न, या फिर अपने आप में आप खुद को चेंज कर रहे हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, या फिर आपकी होल लाइफ चेंज हो रही है। ओके, जस्ट लाइक स्टूडेंट है तो जॉब कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग चेंज इन योर लाइफ। ओके, चेंज अबाउट योर, सी हियर इज ऑल्सो द बर्थ ऑफ अ न्यू गाइस। मे भी शायद यहाँ पर आप जो भी क्रिएट कर रहे हो ना, एंड ऑफ द डे आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। मे भी शायद जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना डार्कनेस है या चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, उसमें आपको लाइट मिलती हुई दिख रही है, एंड आप अपने लाइफ के गोल तक क्लियर हो। डैट इज़ द चेंज। ओके, क्लियर हो अपनी लाइफ में, अपनी चेंज के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, न्यू स्टार्ट ऑफ समथिंग। हर किसी के अलग 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 डिज़ायर होती है, गोल होती है, तो बेबी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो, देखने का नज़रिया बदल रहे हो, कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, इन एंड ऑफ द जनवरी आउटकम है गाइस। लेट्स सी व्हाट इज़ एक्टिव राइट नाउ, और क्या कार्ड्स कहते हैं। इम्पेशेंट गाइस, सी मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ थ्रोट चक्रा, जैसे कि हम बोलते हैं राइट, हियर इज द जस्ट हम बोलते हैं, तो दिस इज द इम्पेशेंट। मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आप न्यू बर्थ दे रहे हो यहाँ पर, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पेशेंट रखिएगा गाइस, पेशेंट रखिएगा, उसको कंप्लीशन होने दीजिएगा, तब जाके आगे बढ़िएगा। ओके, इम्पेशेंट नहीं होना है न्यू स्टार्ट के लिए, और न्यू स्टार्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इम्पेशेंट नहीं होना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, थॉट क्लियर रखना है। ओके, ताकि आप अपनी जो भी आप क्रिएट कर रहे हो अभी वो सक्सेस हो। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर एरीज, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर एरीज। गाइस द ब्लॉकेजेस इज नॉलेज। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप जो यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, अपनी अपनी आइडियाज़ को डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हो लोगों को, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द ग्रीड इज ऑल अबाउट हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, नॉलेज नहीं है। तो ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो क्या बात करेंगे अगर हमारे पास नॉलेज ही ना हो तो। ओके, तो इसीलिए नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर आप ये चक्र आपका ब्लॉकेजेस है। गेन योर नॉलेज गाइस, नॉलेज गेन कीजिए ताकि आप अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन लोगों तक पहुंचा सको, लोगों को दे सको। ओके, अच्छी तरह से बात कर सको लोगों के साथ में, वो लोग कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वाज द नियर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में वो कभी भी हो सकता है, या फिर अगले हफ्ते, या फिर एक महीने बाद। ओके, सी अगर आपके लाइफ में ये दिस इज़ द रूट चक्र। ओके, मटेरियल वर्ल्ड, इन 3D वर्ल्ड में जो भी आपके लाइफ में मटेरियल चीज़ें मायने रखती है, वो
कंप्लेंसी, ओके। मे भी शायद हो सकता है देयर इज़ द लॉस ऑफ योर ड्रीम, ओके। यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में अगर आपके लाइफ में लॉस ऑफ ड्रीम हो गया है, मटेरियल को लेके, लव लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, ओके, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, देयर इज़ द एक्टिविस्ट लाइट, ओके। लाइट आता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस है, जॉय है, ओके। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। ये जो भी सैडनेस है ना आपकी लाइफ में, कंप्लेंट कर रहे हो यूनिवर्स से, उसमें नया लाइट आता हुआ दिख रहा है। तो सो गाइस, सो डोंट वरी, देयर इज द लाइट, ओके। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? डिस्पॉन्डेंट। द आउटकम इज गाइस एक्शन लीजिए, ओके। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ 6th चक्रा, यूज योर इंट्यूशन, ओके। आप जो भी आप ये चेंज अपनी लाइफ में चाहते हो, ओके, किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, तो यूज़ योर इंट्यूशन, डोंट फील सैड, नॉलेज को गैदर कीजिए। जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो, ओके, देयर इज़ अ चेंज। एक्शन लीजिए गाइस। अगर आप कहीं ना कहीं सैडनेस हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना, तो यूज़ योर इंट्यूशन, ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर टैरो कार्ड। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज? व्हाट्स द एक्टिव राइट नाउ? क्या है एक्टिव एरीज के लिए? एरीज के लिए क्या एक्टिव है बताइए प्लीज। टू मैनी कार्ड गाइस, तो मैं नहीं लूंगी। क्या एक्टिव है एरीज के लिए बताइए प्लीज। क्या एक्टिव है राइट नाउ? एरी, ओके। सी द टावर का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ टावर मूवमेंट। आप चाहते हो, एंड येलो है तो बेबी शायद सोलर प्लेक्सस चक्र है, ओके, राइट नाउ आपकी लाइफ में, जो कि यूनिवर्स खुद आपको वहाँ तक लेके जाना चाहता है। दिस इज द यूनिवर्सल कार्ड, ओके। टावर का कार्ड इस रिवर्स है। आप चाहते हो अपनी लाइफ में सडनली चेंज हो जाए, जो भी आपका सर्कमस्टांसेस है राइट नाउ, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो या फिर जिस भी सिचुएशन में हो, सडन चेंज हो आप ये चाहते हो, ओके। पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर इम्पेशेंट हो रहे हो राइट नाउ। तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इम्पेशेंट हो रहे हो अपने न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। तो इम्पेशेंट नहीं होना है गाइस, हैव पेशेंट, वेट रखिए। देयर इज अ सडन चेंज है आपके लाइफ में, यूनिवर्स सडन चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई तो आउटकम इज चेंज। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर एरीज? या न्यू स्टार्ट, सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द रूट चक्र गाइस। जो भी आपके लाइफ में मटेरियल थिंग इस दुनिया में, जो भी आपके लाइफ में ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी आप चाहते हो कि हो बोल के, ओके, दैट इज़ योर ब्लॉकेज, न्यू स्टार्ट, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपने न्यू स्टार्ट के लिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, हार्ट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले को या अपने अंदर, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द नियर फ्यूचर। फर्स्ट द आने वाले फ्यूचर में क्या है? इन बिटवीन है, ओके, मझधार में है। क्वीन ऑफ वांड, पैशनेट अबाउट योर फ्यूचर, ओके, बट इन बिटवीन है। दिस इज द पर्पल कार्ड। मे बी शायद यूज योर इंट्यूशन गाइस अपनी इस लाइट के लिए, अपनी इस जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि आप कंप्लेंट कर रहे हो अपने यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में लाइट कहाँ है, खुशियाँ कहाँ हैं, या फिर जो आप चाहते हो, मोर डिलाइट, मोर हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ओके, इन बिटवीन में है। तो यूज योर इंट्यूशन, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट है, फ्यूचर में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर भी ये सैडनेस है आपके लाइफ में, ओके, लूज योर होप है, होप आपकी ख़त्म हो चुकी है, या फिर डेस्टिनी आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया बट मुझे कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिला है,
तो पैशनेट होते हुए दिख रहे, मे बी शायद दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एरीज, दिस इज़ योर एनर्जी। पैशनेट हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। सो गाइज डोंट कंप्लेन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम। जनवरी महीने के एंड में आपके लाइफ में क्या आउटकम निकल के आता है एरीज। In between, just like this, the hermit का कार्ड है and this is the card of solar plexus का चक्र। ओके, एंड सबसे पहले तो जहाँ पर इन बिटवीन मे भी शायद आप ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं आपकी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं एक्शन लूँ अपनी लाइफ में। ओके, फाइंड आउट कर रहे थे, मझधार में अटके पड़े हुए थे। आपने देखा था ये कार्ड कैसे फ्लू आउट हुआ, मझधार में अटके पड़े हुए थे, आप लाइट ढूंढ रहे थे। ओके, हेयर इज़ द लाइट, हेयर इज़ द मैजिशियन। न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, चेंज है यहाँ पर आउटकम एंड देयर इज न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल पे, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, लव लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू करते हुए दिख रहे हो। ओके, जहाँ पर भी आप फाइंड आउट करते हैं, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे। या गाइस, ओवरऑल गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं इम्पेशेंट मत होइएगा। ओके, देयर इज़ अ सडन चेंज राइट नाउ। ब्लॉकेजेस ये है कि एक्सप्रेस कीजिए अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को, अपने न्यू स्टार्ट के लिए। फर्स्ट टू गेन नॉलेज। ओके, जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर ब्लॉकेजेस है कम्युनिकेशन को लेके, यू नो पीस को लेके, हार्मोनी को लेके, खुशियों को लेके, शांति को लेके नॉलेज गैदर कीजिए, फिर जाके एक्शन लीजिए। ओके, दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। एंड आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा है। जिस भी एरिया में आप कंप्लेंट कर रहे थे यूनिवर्स को लेके, यूनिवर्स को, ओके, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, जोश है, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। ओके, एंड द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। क्रिएटिव हो रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड ऑफ द मंथ। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द final card. What's the guidance for Aries? 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 Give me one card for Aries. Give me one card for Aries. Oh, guys, thank you. या गाइज, नो योर फियर्स। ओके, एज से ही बोलना चाहते हैं, यू नो डैट बी विदाउट मैलिस। आपके लाइफ में डार्कनेस है, सी सो मच ऑब्स्टिकल्स है, चेंज है। ओके, उसको पकड़ के मत रहिए, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। ओके, नो योर फियर्स। अपनी जो भी आपके किसी भी चीज़ से डर, हम लोग यू नो गाइस, अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो हम डर जाते हैं, उसका सामना नहीं करते, उससे भागते हैं। तो यू नो गाइस, उसको पकड़ के मत रखिए आपके ऑब्स्टिकल्स को। मेंटल तौर पे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, बी विदाउट मैलिस। ओके, सामना कीजिए, उसका सामना कीजिए अपने डर का। बिकॉज यहाँ पर आप कंप्लेंट करते हुए दिख रहे हो और नॉलेज नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो गाइस, तो इसीलिए एंजल से ही बोलना चाहते हैं, बी विदाउट मैलिस, नो योर फियर। आप डर को पहचानिए, इंट्यूशन, यू नो आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। ओके, होल्ड मत, पकड़ के मत बैठिए अपने ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंज को। ओके, नो योर फियर। आपको आपके यू नो वीकनेस को जानने की बहुत ज़रूरत है। वीकनेस को जानिए और उस पर काम कीजिए। ओके एरीज,
या एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।